क्या बताऊं, मेरी बहू अभी तक नहीं आई और मेरी बेटी फूल लेने गई है। न जाने क्या बात है, अभी तक कोई भी नजर नहीं आ रहे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। अरे अरे क्या बात है माँ जी, मैं किस जुबान से आपसे बताऊं? मुझे मुझे तो बहुत शर्म आती है। अरे ऐसी कौन सी बात है, इतना हड़बड़ाई हुई हो? क्या बात है, साफ साफ बताओ। माँ जी तो सुने मेरी बात को। और का जब हो गया जू माता जी भारी, जब हो गया जी माता जी भारी, जब हो गया जी माता जी भारी, मिली धूल में आज इज्जत तुम्हारी, मिली धूल में आज। भैरव सिंह जो है जमींदार, भैरव सिंह जो है जमींदार, तो क्या हुआ? रानी ने है किया साथ उसके यारी, रानी ने है। जब मैं गई थी बगीचे की तरफ, माँ जब मैं बगीचे जा रही थी तो मैं अपने कानों से सुन रही थी। अच्छा, जब मैं गई थी बगीचे की तरफ, रानी ने है किया साथ मुंह से काला, रानी ने है। क्या कहा? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे नीचे गई तो वहां मैं क्या सुन रही हूँ कि जो जमींदार भैरव सिंह है और अपनी रानी बिटिया जो है वो आपस में बातें कर रही थी, और ना जाने उन्होंने क्या क्या कहा। माँ अगर इस समाज के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे माँ? आज रानी की बिटिया की बातें सुनकर मेरा तो कुछ कहने का, मुझे माफी चाहती हूँ माँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माँ मुझे कहना नहीं चाहिए। अरे वो हरामजादी ने ऐसा चाचा ने क्या क्या कहा, मुझे जरा भी शर्म नहीं आई माँ। मैं उसकी बातें सुन करके भागते हुए आपके पास आई। कहीं कुछ हो गया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? नहीं आपको सर उठा के जीने का मिलेगा और नहीं मैं सर उठा कर जी सकती हूँ। ठीक है, अन्य उसको अगर उसने ऐसा किया है तो उसे भी सजा मिलेगी। लेकिन माँ अगर ये बात मेरे स्वामी जी जानेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी ये मैं नहीं जानती। और माँ हाँ बेटी, जब वो आए तो उसे पूछना कि बगीचे में क्या कर रही थी। ठीक है, आओ। ठीक। देखो देखो इसको देखो कैसे हाल बना के आई।
रानी क्या माँ? ये बताओ कि उस बीच बगीचे में किसी के साथ क्या कर रही थी? माँ कैसी बातें करती हैं आप? देखो, तुम्हारी भाभी झूठ नहीं बोलेगी। जो तुम्हारी भाभी ने मुझसे बताया है, क्या ये बात सच है? माँ इसके कपड़े देखो कितने गंदे हैं। सच सच बता रानी, आखिर क्या बात है? कि आप से मैं क्या कहूँ और मैया मेरी बात। क्या कहा? तुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन अरे तेरी भी कुछ गलती रही होगी, तभी तो उसने मैं सब जानती हूँ। गलती एक में नहीं होती है, गलती दोनों में होती है। कमीनी, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो मुझसे बताती। जो तेरी शादी 4 दिन में होने वाली थी, मैं तेरी शादी हरामखोर। अरे तेरे भैया सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? कि लुटी गई मिटी गई मैं ना कहीं की रही। आपसे मैं कहूँ ये मैया मेरी खाक में और इज्जती और मिलाई मेरी। आपसे सच कहूँ ये मैया तो बेहया बेशरम बद चलन बद जुबान बे चलन बजुबा दूध मर जाओ चूल भर पानी में। अरे आप बेच दी बाजारों में तू और हो गई पूरी पागल। कभी नहीं, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर जानती कि तू ऐसी निकलेगी तो मैं तुझे बचपन में ही निकल जा। माँ और मेरी माँ मुझे इसी कदर से न मारो। मेरी माँ मुझे इसी
देखो, और मेरे घर से रानी अभी भाग जाए। माँ मेरे घर से रानी अभी भाग जाए, मेरे घर से रानी अभी भाग जाए, यहाँ पर नहीं अपना ये दुख। देखी माँ। हाँ बहू, तूने सच कहा, मैं तेरी बात को मानती हूँ। लेकिन माँ, इस बात को हमारे और तुम्हारे सिवा और तीसरा नहीं जानना पाए। हाँ बेटी, अगर और किसी को मालूम होगा तो हम लोगों की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। क्यों नहीं माँ? ठीक है बहू, तुम भी किसी से मत कहना। माँ, मैं किसी से नहीं कहूंगी। यहाँ तक कि तुम अपने पति से भी नहीं कहोगी। माँ, अगर आप कहती तो मैं ये बात अपने पति को भी नहीं बताऊंगी। नहीं तो मेरा बेटा, अगर उसको मालूम होगा तो न जाने क्या हो जाएगा। सही बात है माँ, वो तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो तो उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, ना जाने कहां कहां जाते हैं, किन किन दोस्तों से मिलते हैं, और खाना तो क्या, पानी भी उनको घर में नसीब नहीं होता है। वो यही चाहते हैं कि मेरी बहन खुशी से अपने ससुराल चली जाए। क्या तारीफ हो रही भाई, क्या बात है? प्रिय, क्या चर्चा हो रही है आपस में? और रानी कहाँ है? स्वामी जी, क्या बात है? मैं सोचती हूँ कि आपसे मैं किस जुबान से कहूँ। मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। आखिर बात क्या है? तुम लोग कुछ छुपा रही हो मुझसे? स्वामी जी, बात यह है कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे, इसीलिए मैं कहना नहीं चाहती। माँ, तुम बताओ आखिर बात क्या है? ये तो मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, आखिर तुम बताओ मामला क्या है? माँ, तुम ही बताओ ना, क्योंकि जो तुमने कहा है वो तो मैं आपका कहना करती हूँ, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं तो आप ही बता दीजिए क्या बात है। माँ जी, बताओ प्रिय, अगर माँ ने कहा है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे बताने से कतरा रही हो? स्वामी जी, आज मुझे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो चाहे अपने घर की बात हो या दूसरे के घर की बात हो, लेकिन आज मैं आपसे सच्चाई बताऊंगी। स्वामी जी, आखिर कहना क्या चाहती हो? गोल गोल घुमा रही हो मुझे। स्वामी जी, जो आपकी बहन रानी है, हाँ, उससे आप कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उसका, सही है। यहाँ तक कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन स्वामी जी, आज रानी ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इस दुनिया में, इस गांव मोहल्ले में हम लोग सर झुकाकर हमेशा चलने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि आपकी जो बहन रानी है वो आपके दोस्त के साथ मुंह काला कर रही थी। ये नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ स्वामी जी,
जिसे आप अपना दोस्त समझते थे, अपना हमदर्द समझते थे, उसी हरामजादे ने आपकी बहन के साथ ऐसा किया है। नहीं, अगर भैरव सिंह ने ऐसा किया है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम लोग यहीं पर रहो और मैं अभी और इसी वक्त हवेली जा रहा हूँ और जरा उससे दो बातें तो करता हूँ हरामजादे से। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप अपनी बहन रानी से पूछ सकते हैं कि ये बात सत्य है या झूठ। जरूर पूछूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बेहद पूरा पूरा भरोसा है। सबसे पहले मैं जाऊंगा उस हरामजादे के पास और इसके बाद आकर रानी से मिलता हूँ। नहीं, वहां मत जाना। अगर वहां आप जाएंगे तो वो एक खूंखार जमींदार है। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा मुझे, वादा करता हूँ। इस प्रकार जा रहा हूँ वैसे ही वापस आऊंगा। नहीं समझी, नहीं, नहीं। अरे हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, तुम्हें ने जिद की इसलिए मैं बता दी, लेकिन अब क्या होगा ये तो भगवान जाने। आपने रोका क्यों नहीं? वो गुस्से में जाके ठाकुर को कुछ कह देंगे तो हो सकता है ठाकुर साहब उन्हें भी मार दे। नहीं, मुझे जाना चाहिए उनके साथ। ठीक है, चल करके उन्हें रोको। ठीक है, मैं चलती हूँ। चलो। हम नहा धोकर यानी कि आए हुए हैं। हम आराम करना चाहते हैं। कपड़ा आप बदलो नहीं। कपड़ा फिर बदलेंगे, जरा कुर्सी लगाओ, हम आराम करेंगे। कि चल करके जो सोफा सेट वाला बिस्तर लगा हुआ है, चल करके लंबरदार जी वहीं पर अच्छी तरीके से आराम किया जाए, क्योंकि जो आनंद लेटने में आता है वो बैठने में हुजूर नहीं आता। नहीं, वो बात तो सही मालिक, हम तो कहते हैं स्पेशल वाले कमरे में चलते हैं और वहां पर चलकर बढ़िया आराम अच्छे तरीके से किया जाए। जी, हम चल रहे हैं। करे 1.5 फुटा। अरे बिस्तरा लगा दो, हम आराम करेंगे जरा। ठीक है। या मेरे मालिक, आखिर अब मैं कहाँ जाऊं? चलूं, जिसने मेरी इज्जत से खेला है उसी के पास जाती हूँ। जरूर मेरी इज्जत से खेला है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसी से विनती करूंगी कि मुझे अपने पास रख लो। आखिर मुझे कौन अपनाएगा? और भगवान किसी कसूर की
और भगवान किसी कुसूर की और दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है आज मुझे मालिक आज मुझे रह रह के जी मालिक उस रानी की याद आ रही है। भाई बातें कुछ चीजें कुछ ऐसी हैं यार बहुत अच्छा बात था। अच्छी तो है ही है लेकिन भगवान बनाए ये ठाकुर जिस कली की महक लेकर फेंक देता है उस फूल को दोबारा हाथ नहीं लगाता है। कोई फिर देखता हो लड़की और फिर मौज मस्ती करता हो। जी मालिक ठीक है हमारा हमारे इस आराम कक्ष में आई है। आखिर क्यों आई है मेरे पास है? क्या बात है? आप पूछते हो क्यों आई हो? आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी माता जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। आपके पास न आऊं तो कहाँ जाऊं? यानी कि तेरे घर वालों ने तेरे को निकाल दिया है। बहुत बुरा किया है। मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। क्या? एक गरीब खानदान की औलाद ससुरी हमरा से बराबरी करना चाहती है।
चाहती है। इसका सपना ठकुराइन बनने का जी है। मालिक। अरे इसको ऐसा करो 50,000 रुपए दे दो। जी और अगर मैंने माना कि इसकी इज्जत से मैंने खेला, जी अपना दिल की प्यास बुझाने के लिए कराना, जी मालिक। ठीक है, हमारी तिजोरी से 50,000 निकाल कर इसको दे दो। आओ चलो 50,000 रुपया दे दे, आप चली जाओ। आओ चलो। खामोश। मैं यहाँ पैसा और धन के खातिर नहीं आई। फिर क्या करे आई हो? मैं हमेशा के पास आई हूँ। हुजूर, ये पैसा रुपया नहीं लेगी। हमेशा के लिए आपकी हवेली में रहना चाहती है और ये ठाकुराइन बनना चाहती है। हम मलकिन कहेंगे। इधर और क्या कहेगा? मलकिन कहेगा रे तू? करे 1.5 फुटा। ये बता, ये तो ठाकुरों में परंपरा चली आई है कि जब किसी भी फूल को देखकर अगर बगीचे में फूल अच्छा लगता है तो ठाकुर उसे तोड़कर उसकी महक लेता है और महक लेकर फेंक देता है। साले छिप रहा कहीं का साले। अगर हम जिस के साथ अपना दिल लगाऊं और उनको अपनी ठकुराइन बनाता जाऊं तो हमारे तो इस हवेलिया में खाली लौंडिया की लाइन लग जाएगी मेरे। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप ही को छोड़